बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। रियाज एक आम मगर मेहनती नौजवान था। इसकी ज़िंदगी का मकसद अपनी माँ, छोटे भाई और बहन की खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करना था। इसने बचपन से ही गुर्बत देखी थी मगर ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। वो एक निजी कंपनी में अच्छी नौकरी करता था और आहिस्ता आहिस्ता अपने हालात बेहतर बनाने में लगा हुआ था। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वह अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर खरीदे और अपने बहन भाइयों को बेहतरीन तालीम दिलवाए। रियाज की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि एक दिन उसकी मुलाकात नायाब से हुई। नायाब एक बेहद हसीन, खुशगुफ्तार और चालाक लड़की थी, जिसके बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि सामने वाला इसके जाल में फंसे बगैर रह ही नहीं सकता था। वह बज़ाहिर बहुत मासूम लगती थी, लेकिन हकीकत में वह एक मक्कार और चालाक लड़की थी, जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों के जज्बात से खेलती थी। नायाब और रियाज की मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई। नायाब ने बड़ी मासूमियत से रियाज से बात की और उसके खलूस भरे लहजे और नरम रवैये की वजह से वो इससे मुतासर हो गया। नायाब ने बातों बातों में ऐसा जादू जगाया कि रियाज को महसूस होने लगा जैसे वो बरसों से इसे जानता हो। चंद ही दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और नायाब ने बहुत महारत से रियाज के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर ली। नायाब अक्सर इसे अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानियाँ सुनाती। वो कहती कि इसका बाप बचपन में ही मर गया था और इसकी माँ ने बहुत मुश्किलात में इसे और इसके भाई को पाला। वो हर वक्त अपनी गुर्बत का रोना रोती और कहती कि अगर इसके पास थोड़े से पैसे होते तो वो अपनी माँ का इलाज करवा सकती और अपने भाई की तालीम मुकम्मल करवा सकती। रियाज, जो पहले ही दिल से नायाब को चाहने लगा था, इसकी हर बात पर यकीन कर लेता और अपनी जेब से इसकी मदद करता। कभी वो कहती कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और दवाइयों के पैसे नहीं, कभी कहती कि भाई की फ़ीस देने के लिए कुछ रकम चाहिए, और रियाज इस पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए और रियाज ने सोचा कि अब नायाब से शादी की बात करनी चाहिए। वो इससे बहुत मोहब्बत करने लगा था और चाहता था कि इसे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। एक दिन इसने नायाब को एक खूबसूरत से कैफ़े में बुलाया और बड़े प्यार से इससे कहा कि वो अपनी माँ से इसका जिक्र करे ताकि वो रिश्ता भेज सके। नायाब ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली कि वो अभी रियाज से मोहब्बत करती है, लेकिन अभी शादी के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इसके भाई की तालीम मुकम्मल नहीं हुई और इसकी माँ की तबीयत भी ख़राब है। रियाज ने इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। चंद दिन बाद रियाज को अपने एक दोस्त से एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने इसकी दुनिया ही हिला कर रख दी। इसके दोस्त ने इसे बताया कि नायाब दरअसल एक धोखेबाज लड़की है जो कई लड़कों के जज्बात से खेल चुकी है। वो हर किसी को यही कहानी सुनाती है और उनसे पैसे ऐंठ कर गायब हो जाती है। पहले तो रियाज को यकीन नहीं आया, लेकिन जब उसने नायाब की निगरानी करना शुरू की तो हकीकत खुद उसके सामने आ गई। एक दिन उसने नायाब को एक और लड़के के साथ कैफ़े में बैठे देखा। वह बिल्कुल इसी तरह इससे बात कर रही थी जैसे वह रियाज से किया करती थी। वो भी इससे अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और पैसों की मदद मांग रही थी। ये देखकर रियाज के पैरों तले ज़मीन निकल गई। इसकी मोहब्बत, जिसे वो अपनी ज़िंदगी समझ रहा था, वो महज एक धोखा निकली। रियाज का दिल तो टूट चुका था, लेकिन उसने फैसला किया कि वो नायाब को इसके धोखे का मज़ा ज़रूर चखाएगा। अगले दिन इसने नायाब को फ़ोन किया और कहा कि वह इसके लिए एक बड़ा तोहफ़ा ख़रीदना चाहता है और इसे एक बड़ी रकम चाहिए। नायाब ने फ़ौरन मिलने का वक्त तय किया। जब वो मिली तो रियाज ने इसे एक खूबसूरत लिफाफा दिया। नायाब ने खुशी खुशी लिफाफा खोला, लेकिन अंदर देखकर इसका रंग उड़ गया, क्योंकि इसमें कुछ पुराने अखबारों के टुकड़े रखे हुए थे। रियाज ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तोहफ़ा इसके झूठ और धोखे के बदले में है। नायाब को पहली बार अपनी चालाकी का जवाब मिला था। वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चली गई। इस दिन के बाद रियाज ने फैसला कर लिया कि वो किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करेगा।
اس نے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا عزم کیا اور اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے خواب پورے کرنے میں لگ گیا۔ نایاب کو اس کے دھوکے کی سزا مل چکی تھی کیونکہ اب وہ کسی پر بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہی تھی، جبکہ ریاض اپنی سچائی اور ایمانداری کے ساتھ ایک کامیاب زندگی کی طرف بڑھ گیا۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔